कुन्तकुन्दारो येन धर्मोऽश्वमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव 1008 श्री वासुपूजनाथ भगवान की परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलों कड़े महाराजों की। इस चतुर्ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है उसको बता दिया। अब वह सम्यक दर्शन, वह सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का होता है उसकी चर्चा आगे तीसरे वाले दोहे में आ रही है। इसका उच्चारण करें। तास भेद दो हैं, परोक्ष पर तछि तिन माही। तास भेद दो हैं, परोक्ष पर तछि तिन माही। मति सुत दोय परोक्ष अक्ष मन तय उपजाहि। मति सुत दोय परोक्ष अक्ष मन तय उपजाहि। अविधि ज्ञान मना परजय दो हैं, देश प्रतीक्षा। अवधि ज्ञान मन परजय दो हैं, देश प्रतीक्षा। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जानई जिए स्वच्छा। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जानई जे स्वच्छा। तास भेद दो हैं, परोक्ष पर तछि तिन माही। मति सुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाहि। अवधि ज्ञान मन परजय दो हैं, देश प्रतीक्षा। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जे स्वच्छा। ठीक हो रहा उच्चारण। कह रहे हैं तास परोक्ष पर तछि दो भेद हैं। तो उस सम्यक ज्ञान की 2 भेद हैं। कौन से? एक परोक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष। एक सम्यक ज्ञान 2 प्रकार का है। तो परोक्ष किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में इंद्रिय और मन आदि की सहायता लेना पड़ती है उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। मन रहित जीवों में तो क्या होता है? कुमति कुसुत ज्ञान रहता है। 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री और चतुंद्री और संगी पचिंद्री जो जीव होते हैं उनमें क्या रहता है? कुमति और कुसुत ज्ञान। पर यहाँ सम्यक ज्ञान की चर्चा है तो मन सहित जीवों के ही ये होता है। तो कह रहे प्रत्यक्ष, परोक्ष को तो इंद्रिय आदि की सहायता लें। परोक्ष किसे और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो ज्ञान इंद्रिय मन उपदेश आदि की सहायता के बिना पदार्थों को डायरेक्ट आत्मा से जानता है उसको ज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। जिसमें कोई सहारा ना मन चाहिए ना इंद्रिय चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, प्रकाश आदि कुछ नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ऐसे लोक व्यवहार में तो जो वस्तु सामने दिखाई पड़े उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। सामने दिखेगी हम उसको प्रत्यक्ष नहीं। पर यहाँ आगम में क्या है? जो में सहारे की आवश्यकता नहीं उसको प्रत्यक्ष कहा।
तो कह रहे तिन माही मति सुत दोए परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई। उनमें मति ज्ञान और सुत ज्ञान ये दोनों ज्ञान परोक्ष हैं, क्योंकि इनमें इंद्रिय एवं मन से उत्पन्न होती है। इनमें क्या कह रहे हैं, मति ज्ञान और जो सुत ज्ञान है वे कौन सी कह रहे हैं, परोक्ष ज्ञान है। क्यों है कि ये ज्ञान बिना मन और इंद्रिय के हो ही नहीं सकती। जब तक इंद्रिय नहीं होगी, मन नहीं होगा, तो हम नहीं जाने। तो मति ज्ञान किसे कहते हैं, जो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को जाने, उसको कहते हैं मति ज्ञान। जब भी मति ज्ञान होगा तो उसमें क्या रहे, 5 इंद्रियां और मन, इनका सहयोग रहेगा। जैसे क्या है मति ज्ञान का अर्थ, ये मंदिर है तो ये मंदिर किससे, मति ज्ञान से जाने। ये पुस्तक है, आदि आदि जो कुछ भी जानेंगे वो मति ज्ञान से जानेंगी। तो उसमें इंद्रिय और मन का सहयोग लेना आवश्यक है, बिना मन और इंद्रिय के नहीं होगा। और ये बता ही चुके, ये एक इंद्रिय आदि में मन नहीं है, वो इंद्रिय पूर्णता नहीं है, तो वो क्या है, कुमति और कुसुत ज्ञान है। वो जितनी इंद्रिय हैं उनके माध्यम से जान लेती है। पर जो 5 इंद्रिय जीव हैं वो तो 5 इंद्रियां और मन का होना आवश्यक है। और शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, तो जो 5 इंद्रियों मन की सहायता से मति द्वारा जाने गए पदार्थों को विशेष रूप से जानता है। मति ज्ञान तो हो गया 5 इंद्रिय। अब शुद्ध ज्ञान का काम क्या है, जो मति ज्ञान से जो विषय जाना है, शुद्ध ज्ञान उसको और विशेषता से जानेगा। कैसे, जैसे सांप देखा, ये सांप जा रहा, तो ये मति ज्ञान का विषय हो गया। शुद्ध ज्ञान क्या हो गया, इसके काटने से जहर चढ़ जाता है, लोग मरण को प्राप्त हो जाते हैं, ये क्या हो गया, शुद्ध ज्ञान हो गया। पर मति से जाने हुए जो विषय को विशेष जानेगा उसको शुद्ध ज्ञान। ऐसे उदाहरण की, ये पानी है, ये मति ज्ञान। पानी कहाँ से आया, रात में बारिश हुई होगी ना, तो ये शुद्ध ज्ञान हो गया। विशेषता को लोग जानेगा, उसको शुद्ध ज्ञान कहा। अवधि ज्ञान मन परजय दो हैं, देश प्रतीक्षा जी द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए सुक्षा जाने। और अवधि ज्ञान तथा मन पर्याय ज्ञान, ये 2 ज्ञान कैसी हैं, देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि जीव इनसे द्रव्य एवं क्षेत्र आदि की मर्यादा को स्पष्ट जानता है। तो ये कह रहे हैं जो अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान क्या है, जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा पूर्वक रूपी पदार्थों को जानता है, अरूपी को नहीं जानता। अवधि ज्ञान का विषय क्या है, जो द्रव्य क्षेत्र काल आदि को तो जान, तो क्या है, वह पुद्गलों को या पुद्गल से सहित अशुद्ध जीवों को ही जानता है। अवधि ज्ञान का काम क्या है, पुद्गलों को या पुद्गलों से संबंधित हैं, तो पुद्गलों से संबंधित शरीर से संबंधित संसारी प्राणी हैं तो जान पाएगा, सिद्धों को नहीं जान पाएगा। अवधि ज्ञान सिद्धों को विषय नहीं बनाएंगे। तो ऐसे अवधि ज्ञान कैसे होता, जैसे आपने मुट्ठी में कुछ लिया और ऐसी मुट्ठी बंद कर ली, अब अवधि ज्ञान वाले से पूछो क्या है, इसमें बता देगा। उसने देखा नहीं, आपकी मुट्ठी में क्या रखा है, लड्डू रखा है, वो बता देगा लड्डू है। उसने नहीं देखा, ना उसमें इंद्री की आवश्यकता कोई आवश्यकता, वो बता देगा लड्डू रखेगा, आप खोलो बता दो लड्डू रखा। अवधि ज्ञान का विषय ऐसा होता है, वो सब बता देगा। आप तो हो पुद्गलों से सम्मित, अगर पुद्गलों से संबंध नहीं है तो नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल पदार्थ कितना मोटा है, कितना सूक्ष्म है, लड्डू कितना बड़ा है बता देगा कितना बड़ा है, और क्षेत्र आदि पदार्थ कितनी दूर है कितनी पास है बता देगा। अवधि ज्ञान बता देगा कितनी दूर है वह पास बता देगा। काल आदि कितने समय आगे पीछे की 10 वर्ष है, 20 वर्ष, 100 वर्ष, ये भी अवधि ज्ञानी बता देंगे। कब की बात क्या है वो बता देंगे। तो ये अवधि ज्ञान है। मन अपरय ज्ञान, जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा की अपेक्षा दूसरे के मन में स्थित हुए रूपी पदार्थ को सरल एवं जटिल रूप से जानता है। तो ये अवधि ज्ञान किन्हें होता है, मुनि राजों की होता है। छठवीं से 12वें गुस्तान के मुनि राजों को होता है। और द्रव्य क्षेत्र काल आदि इनको सब वह जानता है। जगन से 8-9 कोष आदि कितनी दूरी क्या है, उनकी क्षमताएं हैं। तो जगन से अपने और दूसरे दोनों भवों को, उत्कृष्ट से 7-8 भाव सब अपने जानेंगे।
तो इसमें सरल और जटिल, ऋजुमति और विपुलमति। मना पर है कि दो तरह के हैं। एक ऋजुमति, वह सीधी सीधी ही बात जानेगा, जैसे आपके मन में क्या है तो मना पर ज्ञान जिन मुनि राजों को बता देंगे। आप अभी बैठे क्या सोच रहे हो, घर की बात सोच रहे हो, वो जान लेंगे। क्या सोच रहे हैं, अधूरी बात है, आपने आधी सोची तो भी वो जान लेंगे। आगे आप क्या सोचेंगे वो भी जान लेंगे। तो मना पर ज्ञान जिन मुनि राजों को होता है, आपके मन से पूरा कांटेक्ट हो गया, आपका मन कहाँ भाग रहा, क्या कर रहा है, वो सब कुछ जान लेंगे। तो एक होता है ऋजुमति जो सरल सरल जानता है, एक होता है विपुलमति। विपुलमति वो टेढ़ी, आप टेढ़े तरीके से कैसे ही भी सोच रहे हैं वो वैसा भी जान लेगा। तो दो तरह के मना पर ज्ञानी मुनिराज होते हैं। तो मन की बात सब कुछ आपकी पता लगा लेंगे। आप सोचो क्या है, सब पता लगा लेंगे। तो ये मना पर ज्ञान है। कथा का समय नहीं है इसलिए अब कथा तो सुनाएंगे नहीं, तो अब ये हो गया, ठीक है। ये पांचों ज्ञान परोक्ष और प्रत्यक्ष में चार ज्ञान की यहाँ व्याख्या होगी। इसमें अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें। टेढ़े का अर्थ है कुछ कुटिलता रहती है मन के अंदर। टेढ़े का अर्थ मन कुटिलता को लिए कोई बात सोच रहा है तो वो टेढ़ी भी जान लेगी। जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि किसी के घर पर रेड पड़ी, छापा लगा, तो जो भी सामग्री बाहर बाहर पड़ी हुई है तो वो उठा ली सामने वाले पर। एक छापा वाली मशीन भी आती है, आपने कहीं भी छिपा के दीवालों की जमीन के अंदर रखा है तो वो भी भाई मशीन के द्वारा जान लेते, छापा वाले ये कहाँ रखा तो वो निकाल लेते। तो ऐसे ही ये ऋजुमति और विपुलमति होती। विपुलमति आप टेढ़े तरीके से कुछ भी सोच रहे हैं वो आपकी टेढ़ी बात भी सब कुछ जान लेंगे। ये दोनों में अंतर होता है। ये सीधी सीधी ही जान पाएगा, टेढ़े तरीके से सोच रहे तो ऋजुमति वाला नहीं जान पाएगा, पर टेढ़े तरीके से विपुलमति वाला सब कुछ जान लेगा। घुमाव फिराव कुछ भी आपके मन में चल रहा है वो जान लेगी। तो ये वो अधिक विशुद्ध होता है। विपुलमति वाले तो उसी भाव से ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऋजुमति की कुछ गारंटी नहीं है। क्या नहीं, कहीं भी हो, उसमें ये दूरी का बनाया है। ये जिनकी जैसी विशुद्धि है, जगन से 8-9 घन कोश प्रमाण योजन, इनकी जैसी विशुद्धि क्षमता है उस विपुलमति की, वैसे जान पाएंगे। सबका अलग अलग है। जिनकी जैसी विशुद्धि के साथ होगा, कोई दूरी वाले की ऐसी उतना जान पाएंगे। ऐसी भवों का भी है, इतने भवों का जान लेंगे। जिनको जैसा पाया जाएगा अलग अलग उसमें क्वांट रहेगी, तो वो उतनी दूरी का उतने भवों का जानेंगे। क्या उसमें जानेगा, पुद्गल से संबंध है ना, वो पुद्गल है, जान लेगा। सिद्धों कर रहा ध्यान, मन में क्या सोचा है, पर सिद्धों को डायरेक्ट नहीं जान पाएगा। ये अपने मन से, ये संसारी प्राणी से संबंधित है ना, तो आ जाएगा। पर सीधा आप सिद्धों को नहीं जाना नहीं पाएगा, बस ऐसा है। सिद्धों को डालिए, और सिद्धों का मन से क्या चिंतन करें, मन ही से आ गया ना। मन से सिद्धों का चिंतन कर रहे, मन से जुड़ा है तो मन से उन्होंने जोड़ लिया, बता दिया कि आप सिद्धों का चिंतन भी चल रहा है। आप कितनी परीक्षा कर लो सब जान लेंगे वो। आप झूठ बोलो, कुछ भी करो, क्या बोलोगे झूठ, वो सब बता देंगे। तो आज अपन इतने पुण्यहीन हैं कि केवल ज्ञानी तो है ही नहीं, वो मना पर्याय ज्ञानी भी नहीं है, और अवधि ज्ञान भी इस काल में बहुत कम पाया जाता है। अगर अपने पास केवल ज्ञानी होते तो कोई समस्या ही नहीं, समोसण में जाके सब कुछ पूछ सकते कि हम कौन सा, हमारे अभी कितने भव शेष हैं, हम उन भवों को नष्ट करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे हमारा संसार से कल्याण हो जाए। सारी बातें हम उनसे पूछ सकते थे। वो अवधि ज्ञानी, मना पर ज्ञानी होती तो भी बहुत कुछ जानकारी मिल जाती।
पर उन सब चीज़ों का ही अभाव है, क्योंकि हम उतना पुण्य लेके नहीं आए, पूर्व भाव में ऐसा पुण्य नहीं किया जिसके माध्यम से हमें मिल जाता। कोई मिलता ही नहीं। आज तो वैमानिक देव भी यहाँ नहीं आते, इतने पुण्यहीन है कि वो भी नहीं आते। वो अगर सहयोग करना चाहें तो इस काल में वैमानिक देव भी नहीं आते। ठीक है, और कुछ? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? तो क्या कह रहे हैं? सकल तो अभी सकल प्रत्यक्ष और देश प्रत्यक्ष एक केवल ज्ञान है। सकल प्रत्यक्ष और देश प्रत्यक्ष, इसका वर्णन भी आगे आ रहा ना, ये आ रहा है, जिसके द्वारा केवल ज्ञान 6 पर्याय ये जानते, ये सकल प्रत्यक्ष है। और देश प्रत्यक्ष ये अवधि ज्ञान और मनापरायण, ये देश प्रत्यक्ष है। मैं एक देश ही जानते हैं, इसलिए इनको ये कहा। आगे आ गया देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, मनापरायण और अवधि ज्ञान, ये देश प्रत्यक्ष है। अगला चौथा नंबर, केवल ज्ञान। 4 ज्ञानों का वर्णन होगा। केवल ज्ञान क्या है? सकल द्रव्य के गुण अनंत परजाय अनंता। सकल द्रव्य के गुण अनंत परजाय अनंता। जानई एकई काल प्रगट केवली भगवंता। जानई एकई काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। जानई कई काल प्रगट के वली भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारम। ठीक हो गया। कह रहे केवली भगवंता सकल द्रव्य के अनंत गुण अनंता पर जाए एक ही काल पिगट जाने। तो कह रहे हैं जिसके द्वारा, किसके द्वारा? केवल ज्ञान के द्वारा। केवली भगवान, तो उन केवली भगवान कौन कहलाते हैं? इनके ज्ञानावरणी कर्म की क्षय हो जाने से जिनमें ज्ञान की पूर्णता प्राप्त हो गई है। केवल ज्ञानावरण कर्म है तो उसका क्या हो गया? केवल ज्ञानावरणी का पूर्णता क्षय हो गया। उसके माध्यम से इन केवली भगवान को केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान उनसे क्या है? 6 द्रव्यों की अपरिमित गुणों और अनंत पर्याय को एक समय में स्पर्श जानते हैं, वह सकल प्रत्यक्ष केवल। ठीक है, सकल ये सकल, वो विकल्प था, अवधि ज्ञान और मनापराय विकल्प थे। तो कह रहे हैं जिसके द्वारा, तो ये कह रहे हैं द्रव्यों की, धर्म अधर्म काल आकाश जीव और पुद्गल, ये द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य होते हैं। तो इन 6 द्रव्यों की अपरिमित, इसकी सीमा और गणना नहीं कर सकती। उन द्रव्यों की जीव या पुद्गल जिनकी भी जितनी भी पर्याय हैं, वो उस अपरिमित पर्याय को केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं। कौन सी पर्याय आपको जानना है आप पूछ सकते। हम 1000 भाव पहले कहाँ थे बता देंगे।
क्या होगा आगे वो बता देंगे। तो ये और गुणों को, तो गुण क्या कहते हैं, जो गुण जो द्रव्यों के पूरे हिस्से में हो और उसकी सब अवस्था में रहते हैं, जैसे स्वर्ण द्रव्य है तो पीलापन उसका गुण है, पीलापन स्वर्ण में गुण कहलाता है। अनंत पर्यायों को द्रव्य से, पर्याय किसे कहती हैं, द्रव्य से क्रम से आती जाती रहती हैं, जैसे जीव की, नर नार की आदि पर्याय। तो सब पर्यायों को जानते हैं कि तुम नार की कब कितनी पर्याय में कब थे, ये जानते। तो ये सब अनंत ऐसी कितनी पर्याय तुम्हारी बीती हैं, केवली भगवान 6 द्रव्यों की अपरिमित गुणों को और अनंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं, एक साथ। ऐसा नहीं वर्ष माह दिन घंटे लगे मिनट, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कंप्यूटर की आपने स्क्रीन सामने रहती है, ऐसे स्क्रीन जैसा उनका ज्ञान है। सब कुछ बस एक समय में सब कुछ दुनिया की वस्तुएं जान रहे हैं, सबको ऐसा उनके पास विराट ज्ञान है। एक समय बताओ आप, कुछ भी नहीं, क्रम से नहीं, अभी तुम्हारा जानेंगे फिर उनका जानेंगे फिर तुम्हारा बताएंगे, नहीं, एक साथ सब कुछ उनके ज्ञान में झलक रहा, वह छाया ज्ञान है। तो इस तरह से स्पष्ट जानते हैं, अनुमान नहीं, स्पष्ट जानते। ऐसा नहीं कि अरे ये स्पष्ट नहीं जान, स्पष्ट बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पष्ट वह केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं। जगत में ज्ञान समान आन सुख को कारण न, यही जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण परमामृत। इस संसार में सम्यक ज्ञान सादृश दूसरा अन्य कोई पदार्थ नहीं जो सुख का कारण, पदार्थ सुख का कारण नहीं, अन्य कोई पदार्थ सुख का कारण नहीं। यह सम्यक ज्ञान जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को निवार करने के लिए उत्कृष्ट अमृत के समान है। क्या कह रहे हैं, इस संसार में सम्यक ज्ञान के समान दूसरा अन्य कोई पदार्थ नहीं है जिससे इस संसारी प्राणी को सुख की प्राप्ति हो सकती है। जब भी सुख की प्राप्ति होगी तो सम्यक ज्ञान के द्वारा ही होगी, मिथ्या ज्ञान के द्वारा नहीं। क्योंकि मिथ्या ज्ञान में तो आज कुछ जाना कल कुछ जान रहा, पर सम्यक ज्ञान में जो सही बात है वही वह जानेगा और सम्यक ज्ञान के द्वारा ही सुख की प्राप्ति होगी। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो सम्यक दर्शन ना होना है और चारित्र आदि को लेके, मोक्ष आदि को लेके कुछ भी नहीं होना। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इस संसार में सम्यक ज्ञान के समान दूसरा अन्य कोई पदार्थ नहीं है, सम्यक ज्ञान ही सही पदार्थ है, वही सुख का कारण है, उससे ही सुख की उपलब्धि होगी। बाकी सुख तो पुण्य बंद होने से मिथ्या दृष्टि को भी हो जाती। उन सभी में सम्यक दृष्टि हैं, आज मिथ्या दृष्टि में उनके पुण्य से उनको भी सब कुछ मिला है, और पर सम्यक दृष्टि कुछ सुख का कारण। तो ये कह रहे ये सम्यक ज्ञान जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को नष्ट करने के लिए ये उत्कृष्ट अमृत के समान है। यह सम्यक ज्ञान क्या है, इससे जन्म समाप्त हो जाएगा। जो इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, जन्म क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि अगली आयु का बंध हो जाता है। इस आयु का क्षय होने से पहले ही दूसरी आयु का बंध हो जाता है। आप जब ट्रेन की टिकट लेंगे तब तो बैठेंगे ना, अब टिकट ही नहीं ली किस ट्रेन में बैठ जाओगे। पहले आपको निश्चित करना पड़ेगा कि हमें कहाँ जाना है, पहले निश्चित करेंगे फिर आप टिकट लेंगे। इसलिए टिकट का अर्थ पहले आप आयु का बंद करेंगे, पर जाके फिर क्या होगी, आयु बंद होगी, तब आप वहाँ के लिए रवाना होंगे। तो ये कह रहे हैं ये जन्म जो बार बार लेना पड़ रहा है, ये आगामी आयु बंद के लिए लेना पड़ रहा है। मरण भी इसीलिए करना पड़ रहा है, ये आयु समाप्त हो रही है तो मरण करना पड़ रहा है। रुक जाएं, रुकने की कोई बात नहीं। एक समय आयु कभी बढ़ती नहीं, ये तो नियम है। जो भी आयु आपने बांध रखी है उस समय तो घट बढ़ सकती है, पर आप जब भोग कर रहे हैं उस भुजमान आयु का, आप सोचें हम 70 वर्ष के हम 100 के हो जाएं, संभव नहीं। जो आयु मिली है
उससे एक समय भी बढ़ नहीं सकती, घट तो सकती है। अकाल मरण के निमित्त मिलने से वह आयु कम तो हो सकती है, पर आप चाहे बढ़ा लें तो बढ़ाने की यहाँ कोई बात नहीं। तो इस तरह से जन्म और मृत्यु इसलिए करना पड़ रहे हैं कि आयु आगम आयु की बंद कर दी है। और जरा बुढ़ापा, बुढ़ापा भी आ रहा है। बुढ़ापा क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा बुढ़ापा कि वह अब शरीर क्या है, ढलने की ओर है, दुखने। अब तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आने लगा, बता रहे 40-30 साल में बुढ़ापा आने लगा ना, बताते हैं। अब तो घुटने बेंड होने लगे ना, तो ये बुढ़ापा बहुत जल्दी आ रहा, पर लोग ध्यान नहीं दे रहे बुढ़ापे की, क्योंकि बुढ़ापा आ रहा है। बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं तो बालों में डाई लगवा ली, कान आवाज़ कम आई, मशीन लगवा ली, दिखाई कम देने लगा, चश्मा लगवा लिया। अब साधन बनता है, चलते नहीं बनता, एक सहारा ले लिया। पर ये नहीं सोच रहे हैं कि अब हमारी अंत समय की ओर स्थिति बन रही है, अब हमें कुछ सावधानी रखना चाहिए। महाराज जी सुबह क्लास में कह रहे थे कि नहीं, कि अब लड़का भी हो गया, उसके लड़का सब हो गया, पर अपने को अभी कुछ कल्याण की बात नहीं। क्यों? अभी लग रहा है कि और जीना है। पर ऐसी स्थिति में कभी भी मरण हो गया और स्थिति नहीं संभल पाई तो क्या होगी दशा? दशा बहुत बुरी हो जाएगी। तो कह रहे ये जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग को दूर करने के लिए उत्कृष्ट अमृत के समान है। जैसे अमृत होता है देवों को मिलता है, अपन को तो मिलने वाला है नहीं, अपन को तो बहुत सारा बनाना और खाना पड़ता है। वहाँ तो बस बहुत अल्प समय में जब समय होता है, 10 थोड़ा सा झड़ जाता है, फिर ही। और यहाँ तो आप घंटों बनाओ और 5-10 मिनट में पूरा हो जाता ना, फिर शाम को। वहाँ अमृत इसलिए कह रहे हैं ये अमृत के समान है, जो भी ज्ञान है वह अमृत के समान है। ऐसे अमृत से तृप्ति होती है, वैसे ही सम्यक ज्ञान से भी तृप्ति होती है। लगता है कि अभी तक हम सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन ज्ञान होने के बाद पता लगता नहीं, अब ये दिशा सही है, इस दिशा में हमें कार्य करना चाहिए। इस तरह यह भी आपका दोहा हो गया। इसमें क्या पूछना पूछ लें आप, पूछना कुछ। छौसम ज्ञान है, चारों मति सुत अवधि ज्ञान वो मना पर, ये छौसम ज्ञान है। और केवल ज्ञान छाया ज्ञान है। जिस तरह से सूरज सुबह उगता है, तारों की कोई कीमत होती क्या? दिखाई दिखती है आप तो तारे दिख रहे हैं तारे, ऐसे तारे के तरह चारों ज्ञान है, कोई उनकी वैल्यू नहीं। इसलिए मति सुत अवधि ज्ञान ये छौसम ज्ञान है, केवल ज्ञान छाया ज्ञान है, उसकी कोई जरूरत नहीं। जहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा, रोशनी हो, वहाँ तारों की कोई जरूरत है क्या? इसलिए चारों ज्ञान की यहाँ कोई कीमत नहीं होती। होता अब द्रव्यों का परिवर्तन, सिद्धों का अलग है, इनका अलग होगा। सिद्धों का अलग है, उसमें भी द्रव्य है, केवली भगवान भी द्रव्य है, उनमें भी परिवर्तन तो हो रहा ना है। जान रहे, जैसा जैसा परिवर्तन हो रहा है वैसा वैसा जान रहे। जैसे अभी जो स्थिति ऐसी है, फिर परिवर्तन हो रहा है उस स्थिति में, तो उस रूप में जान रहे। जैसे जैसी द्रव्य में वस्तु में परिवर्तन हो रहा है उस रूप में वो जानते चले जा रहे। वो क्या ये है, जैसा वस्तु का परिणाम होगा वैसा जानेंगे, और क्या इमीडिएट। वो तो जैसी स्थिति है वो जानते चले, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन है। आप अभी आपकी जो परिणति अभी चल रही वो अभी जान रहे, एक एक समय में जो परिवर्तन हो रहा वो भी समझते चले जा रहे हैं। उन्हें क्या ठीक है क्या? केवल ज्ञान में कोई किसी की कोई जरूरत नहीं। केवल ज्ञान पूर्णता समर्थ है, न शुद्ध न अवधि न मना परे, न कोई ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, उसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़े। 5वां नंबर, कोटि जन्म तप तपई ज्ञान बिन कर्म
झरई जी। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरी जी। ज्ञानी की छिन माही त्रिगुप्ती तय सहज टरई ते। ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती ते सहज टरई ते। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजाओ। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजाओ। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस ना पायो। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। कोटि जन्म तप तपै ज्ञान बिन कर्म झरई जे। ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती ते सहज टरई ते। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। ठीक है, उच्चारण कह रहे हैं। ज्ञान बिन कोटि जन्म तप तपे जी। कर्म झरे रे ते ज्ञानी के त्रिगुप्ती ते छिन माही सहज टरई। तो कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव के सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों भवों तक तपस्या करने से जितने कर्म नष्ट होते हैं, उतने कर्म सम्यक ज्ञानी जीव के मन वचन और काय की प्रवृत्ति को भली प्रकार रोकने से क्षण मात्र में सहज ही नष्ट हो जाती है। तो कहने की बात यह है कि अज्ञानी जीव जब सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं हुआ, और सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो ऐसे सम्यक ज्ञान नहीं होने के अज्ञानी जीव सम्यक ज्ञान के बगैर करोड़ों वर्ष तक भी तपस्या करने से जितने कर्म नहीं होते, ऐसे अज्ञानी जीव करोड़ों वर्ष तक भी तपस्या कह रहे। कितने मिथ्या दिए करोड़ों वर्ष, 1-2 माह और नहीं, कह रहे करोड़ों वर्ष तक भी वह उपवास करे, रस त्याग करे, मौन रहे, खड़े रहे, बैया वृत्ति, पहाड़ पर बैठना और तरह तरह के तप। जिसको सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको सम्यक ज्ञान नहीं है। ऐसे अज्ञानी जीव करोड़ों वर्ष तक तप भी तपेंगे तो अभी क्या होगा, तो अभी उनके तपस्या के करने से जितने कर्म नष्ट होते हैं, जितने कर्म इतने से नष्ट होंगे उतने कर्म सम्यक ज्ञानी के, अर्थात कौन सम्यक ज्ञानी, यह सम्यक ज्ञानी चतुर्थ स्थान वर्ती को नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि मन वचन काय की प्रवृत्ति को, मतलब यहाँ गुप्ती का कथन है तो गुप्ती मुनियों को ही होती है। किनको? मुनियों को होती है। अपन चतुर्थ स्थान का सम्यक ज्ञान लगा लेंगे तो विवक्षा यहाँ नहीं बन पाएगी। तो ये कह रहे हैं जो सम्यक ज्ञानी मुनिराज हैं, जो मन वचन काय की प्रवृत्ति को जिन्होंने बंद कर दिया, मन से कुछ सोचना नहीं, यही तो महाराज सबसे कठिन है। महाराज वो मन शांत बैठता नहीं, आप बैठालते ही नहीं ना, आप बैठा लो बैठ जाए, आप उससे काम लेते रहते, कुछ ना कुछ सोचते रहते, सोचना बंद कर दो आप, कैसे वो बैठ जाएगा शांत? आप कुछ ना कुछ सोचते ही रहते। तो ऐसे मन को रोक देते हैं, वचनों से बोलना बंद कर देते हैं, ना अंदर सोचना ना बाहर सोचना और ना बोलना, और काय की प्रवृत्ति को बंद, काय से हिलना डुलना और सारी चीज़ें बंद, बस यूं बस बैठ जाएंगे। कुछ नहीं, किसी को नहीं देखना,
कि 3:30 बजे आ रहे कि 2:45 आना, आने दो ना, आपको क्या पड़ी, आप क्या उसके लिए नियुक्त किए गए, जब जिसको आना आने दो, आप अपनी क्लास क्यों छोड़ रहे हैं। ऐसे आप करोगे, मंदिर में कौन आ रहा कौन जा रहा, जैसे आपको यहाँ नियुक्त किया गया हो समय नोट के लिए, अपना आप अनुष्ठान भंग करते चले जा रहे। इसलिए सारी इंद्रियां और मन पर लगाम लगा के बैठ जाते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोक के क्षण मात्र में सहज ही नष्ट हो जाती है। क्या कह रहे हैं, अज्ञानी करोड़ों वर्षों में जितने कर्म को नष्ट नहीं कर पाएगा करेगा, और ये मन वचन काया की प्रवृत्ति को बिल्कुल क्षण मात्र रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, सहजता से वह कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये दशा है। कितना अंतर है बताओ आप, करोड़ों वर्ष क्षण कह रहे, 1 मिनट में काम हो गया। ये स्थिति है। पैदल चलने वाला कब तक पहुंचेगा 1000 किलोमीटर, और प्लेन तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। ये तो बरसों नहीं पहुंच पाएंगे नहीं, ये उसकी स्पीड है, गति है। और भी प्लेन से और बड़े बड़े ऐसी आती हैं रॉकेट वगैरह, वो और दूरी तय करती हैं। तो ऐसी स्थिति कह रहे हैं कि ऐसे अज्ञान से होना नहीं, 100 सुनार की और 1 लोहार की, सुनार ऐसे करेगा और लोहार 1 देगा तो 2 हो जाएंगे। तो यही स्थिति यहाँ कर्मों की है। आचार्य महाराज कहते थे, ज्ञान सागर महाराज सुनाते थे कि देखो शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग में क्या अंतर है। तो शुभ उपयोग क्या है, तो शुभ उपयोग वही है कि अगर कोई व्यक्ति किराने की दुकान है या गेहूं ज्वार की दुकान है, वो धंधा करेगा तो दिन भर में कितने कमाएगा, 100, 200, 500 कमाएगा। और अगर हीरा जवाहर वाला व्यक्ति है, वो क्या करेगा, बस एक ही बिक गया, वर्षों को फिर ही क्या करना। तो ऐसे ही शुभ उपयोग है किराने की दुकान के समान, और शुद्ध उपयोग है हीरा जवाहर की दुकान, बस एक बिक गया, लेना तो लो, नहीं तो जाना तो जाओ, बस हो गया काम। तो ये है, ऐसे ही करोड़ों गुप्ती, ऐसी गुप्तों में कर्म की नजरा होती है। और क्या कह रहे हैं, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे को उपजाओ, पे निज आत्म ज्ञान बिना ले सुख न पाओ। ये जीव मुनियों को महावीर धारण करके अनंत बार गिरोह में उत्पन्न हुआ। क्या कह रहे हैं, मुनियों का व्रत क्या है, मिथ्यात अवस्था में केवल द्रव्य से व्रत रहे, भाव से नहीं। मुनि बन गया ऊपर ऊपर, अंतरंग से 6वां 7वां गुणस्थान नहीं है, और ये भाव ऊपर ऊपर है, सुख लेस्या है, किस लिए कम्मम नहीं, भोग निमित्तम। इसलिए क्यों बन गया कि हमें अच्छे स्वर्गों में भोग मिलेंगे, वहाँ हम भोगेंगे। और इस तरह से अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार, इस तरह से 32 बार ही अधिक से अधिक भावलिंग प्राप्त होता है। 32वें बार में तो उसको नियम से मुक्ति होती ही है, ऐसे अनंत बार नहीं बन सकते। द्रव्यलिंग से कितनी बार ही बन सकते हैं, भावलिंग अधिक से अधिक 32 बार, उसमें 32 बार में मुक्ति हो ही जाती है। इसलिए अभव मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी महाव्रतों को निरतिचार पालन करके 9 विवेक में उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे 9 व्रत में सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि है। तो 9 व्रत में बहुभाग ज़्यादा सम्यक दृष्टि पाई जाती है और 1 भाग मिथ्या दृष्टि पाई जाती है। पर अगर अणुवृत्ति सम्यक दृष्टि जो है, वह चाहे कि हम 16वें स्वर्ग से ऊपर चले आएँ तो नहीं जा सकते, ये मुनि राज ही जा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं जा सकता द्रव्यलिंग के साथ। तो ये ऐसा कहने वाले हैं कि ये जीव मुनियों के महाव्रत को धारण करके अनंत बार गिरे को पाया, किंतु अपने आत्मा के ज्ञान स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से इसे आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हुआ जो आत्मा से उत्पन्न होता है। तो ऐसे सिद्धों को पर्याय को प्राप्त नहीं किया, अच्छा जिसने इसका कल्याण नहीं हो सका। इस तरह यह आपका 5वां दोहा भी पूर्ण हो गया। ठीक है, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं ना, क्या पूछना, सरल काम है ये तो ना। आचार्य महाराज रामटेक में विराजमान थे। आचार्य महाराज का नाम
बहुत सुना था। कुछ 5-6 अजैन बंधु आचार्य महाराज के दर्शन के लिए पधारे और आचार्य महाराज अपने कक्ष में बैठे हुए थे। वह 5-6 व्यक्ति वहाँ पहुँचे और बैठ गए और सोचा कि आचार्य महाराज कुछ चर्चा हमसे करेंगे, कुछ पूछताछ करेंगे, तुम कहाँ से आए, कैसे आए। पर 15-20 मिनट बैठे रहे, कोई आचार्य महाराज से चर्चा नहीं हुई। वह निकल के बाहर आए, दूसरे महाराज के कक्ष में गए और कहा कि हम आपके गुरुजी के पास गए थे, 15-20 मिनट बैठे रहे, पर उनने कुछ बोले ही नहीं हमसे। तो ऐसे तो दिन भर नहीं, सैकड़ों हजारों आते और चले जाते। बैठना और बोलना तो ठीक है, वो तो देखते भी नहीं। तो इस तरह वह व्यक्ति, 5-6 व्यक्तियों में एक व्यक्ति था जो अच्छा लंबा तिलक लगाए हुए था, रेशमी कपड़े पहने था, 5-6 प्रकार की गले में माला पहने था, हाथ में चमेली के पुष्प लिए थे और पूरे शरीर से इत्र की गंध आ रही थी। लगभग 25 से 28 वर्ष की उसकी उम्र रही होगी। और वह व्यक्ति महाराज से कहता है, हम 15-20 मिनट वहाँ बैठे रहे, जिन हम सिद्धियों को वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि वो हमें प्राप्त हो जाएं, पर वो सारी सिद्धियां तो उनके चरणों में घूम रही थी ऐसी। तुम्हारे गुरुदेव तो बड़े दिव्य पुरुष हैं, जिन शक्तियों को हम प्राप्त करने के लिए कठोर श्रम सब कुछ कर रहे हैं, पर वो उनके पास ऐसी सिद्धियां घूम रही हैं और वो तो उनको कुछ लिपट ही नहीं दे रहे, वो घूम रही हैं। तो इसलिए तुम्हारे गुरुदेव तो महापुरुष, कैसी उनको सिद्धियां हैं, हम तो देख के दंग ही रहे, चूँकि भाई जोशी और सिद्धि का था। तो इस तरह गुरुदेव की तपस्या, उनकी साधना, निर्दोष चर्या का प्रभाव है कि ऐसी सिद्धियां तो उनको अनेक प्रकार की हुआ करती हैं। समय आपका हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंधमानस ममास्तु देवी।